पंजाब असम्बली ने स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद राजा बशारत ने पेश की। कल सहपहर 4 बजे स्पीकर का इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ सब्तैन खान और नून लीग सैफुल मलूक खोकर को उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। पंजाब के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की असद कैसर से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानिए की फतह है, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। असद कैसर ने कहा कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से आवाम के मसाइल हल होंगे। पीटीआई ने वफाकी हुकूमत गिराने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। इमरान खान ने परवेज खटक को हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों की हिदायत दे दी। परवेज खटक MQM, BAP, BNP और जमात इस्लामी के अरकान से मुलाकातें करेंगे। इत्तेहादियों को तोड़कर वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात। आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे फौरी मंजूर करने का पैगाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहती। आसिफ जरदारी ने कहा, इस मामले पर नून लीग की क़यादत से बात करूंगा। नून लीग का पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अली मादिल शेख के खिलाफ प्रॉपर्टी केस खारिज कर दिया। अली मादिल शेख को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक ये साबित नहीं होता कि इस प्रॉपर्टी से मुल्जिम का कोई ताल्लुक है। तहरीक खत्म नहीं हुई, जद्दोजहद जारी है, जारी रहेगी। मुराद सईद ने कहा कि इन सहाफियों को सलाम जो रजीम चेंज के खिलाफ खड़े रहे। बोल न्यूज को धमकियां दी जा रही हैं। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ को सलाम पेश करते हैं। ये सहाफी हमारे हीरो हैं, जुल्म और बर्बरियत के आगे झुके नहीं। तुम कौन होते हो? समी इब्राहिम और इमरान रियाज को गद्दार कहने वाले। पंजाब हुकूमत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेगी। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुना रहा? क्या मसला है? फैसला फौरी सुनाया जाए। राना सना की इलेक्शन कमीशन से फरमाइश। इल्जाम लगाया कि इमरान खान को फंडिंग करने वालों का ताल्लुक भारत और इजराइल से है। बड़ा दिन, बड़े इज्तिमा, बड़ा चैनल, बड़ी कवरेज। पीटीआई के यौम तशक्कुर पर भी बोल न्यूज ने की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पीटीआई के जलसे हर एंगल से दिखाए, कारकुनान के जज्बात, तादाद, सब कुछ लाइव दिखाया। इमरान खान का खिताब सबसे पहले बोल की स्क्रीन से नशर हुआ। तजियाकारों का सबसे बड़ा पैनल, तजिए और तबसरे, हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज पर। सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज नंबर 1। अवाम का बोल से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। डॉलर की कदर में हौलनाक इजाफा, रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 93 पैसे इजाफे के साथ 239 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 245 रुपए हो गई। डॉलर की कीमतों में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को IMF की शराइत के तहत लीवी बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत को 31 जुलाई तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक फैसला करना है। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने फैसला जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। और 24 घंटों में LPG की कीमतों में दूसरी बार इजाफा। LPG 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए किलो कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपए महंगा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 2835 और कमर्शियल सिलेंडर 10,900 रुपए का हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।